हेलो एवरीवन। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नो का एक क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी गया है और आता है तो काफ़ी अच्छे 3 4 मार्क्स का करीबन आएगा। तो बस ये देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो की बस एक ही चीज़ है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना और एक बार डायग्राम बन जाता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखिए, इसमें बोला है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, एक हाईवे है, वो किसी टावर के फुट की तरफ ले जाता है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। कुल मिला के बात ऐसे, एक टावर है, उस पर कोई खड़ा है, एक आदमी खड़ा है और वो एक कार को ऑब्जर्व करता है जो कि हाईवे पे है। कौन कितना डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन? 30 डिग्री। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये नहीं, इससे देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, मतलब मैं मान लेता हूँ कि ये एक ए पॉइंट है, यहाँ पे एक कार है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए आपको याद है मुझे एक ऊपर से देख रहा है तो यहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनानी पड़ेगी। तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री है वो। और मैं मान रहा हूँ कार ए पॉइंट पे पहले। ठीक है, और ये हमारा टावर है। ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे देंगे अभी। इसको नाम देते हैं अभी। ठीक है, तो उसने ऑब्जर्व किया एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पे। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बनाएंगे। ठीक है, आपको बोला है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट है, वो सेम स्पीड से चलती जाएंगी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बोला है 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब 6 सेकंड बाद उसी बंदे ने वापस से जब वो कार को देखा तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हो गया। मतलब कि मान लेता हूं मैं 6 सेकंड बाद वो, इसको नाम देते हैं बी पॉइंट पे आ गई होगी। बी पॉइंट पे 6 सेकंड बाद आ गई होगी, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला एंगल, ये कितना हो गया? 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा ऑल्टरनेट एंगल से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बोल दिया 6 सेकंड में ये आ गया। ठीक है, हाँ, टाइम टेकन टू कवर ए बी डिस्टेंस इज 6 सेकेंड्स। ओके, ठीक है, उसको 6 सेकंड लगे ए बी डिस्टेंस को कवर करने के, और वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है। अब आपको बोला है कि टाइम बताइए ताकि वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, मतलब जिस पॉइंट पे वो है वहां से टावर तक पहुंचने में उसको कितना पॉइंट लगेगा, मतलब मुझे बीसी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो पूछा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 6 सेकंड में पहुंच गया, अब यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड में पहुंचेगा वो पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो इसमें ये दो ट्राइंगल्स बने, एक तो डी ए सी, एक तो बना इन ट्राइंगल डी ए सी, और दूसरा बना इन ट्राइंगल डीबीसी। दो ट्राइंगल बने, डीएसी एंड डीबीसी। ठीक है, अब डीएसी और डीबीसी में डीसी कॉमन है, तो बस इसी, मतलब इसमें डीसी और बेस, बेस की चीजें, मतलब बेस हमें पूछा है, टाइम वाइम बेस से रिलेटेड है, तो मुझे 10 ही लगाना पड़ेगा इसमें। तो देखिए, इसमें मैं 10 थीटा लगाता हूँ, मतलब 1030 इज इक्वल टू 1030 किसके बराबर होगा बेटा? डीसी अपॉन एसी। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू डीसी अपॉन एसी, और एसी इधर जाएगा तो एसी, एसी अपॉन √3 इक्वल टू डीसी। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया अपने पास, इसको रख लेते हैं। ए सी इज अपॉन √3 इज इक्वल टू डी सी। इस ट्राइंगल में आ जाइए। क्या बोला है? 1060 किसके बराबर होगा? डी सी अपॉन बी सी। सही है, अब 1060 होता है √3 बी सी इज इक्वल टू डी सी। बेटा दोनों इक्वेशन से ये भी डी सी है और ये भी डी सी है, तो दोनों डी सी इक्वल ही है, तो कर लेते हैं इक्वेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं इक्वेट करूंगा तो मतलब ए सी अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 इंटू बी सी। √3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू √3 बी सी, बड़ा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। चलिए, और अब देखिए ए सी किसके बराबर है? ए सी अपना बराबर है ए बी प्लस बी सी के बराबर। बस फिर ए सी किसके बराबर है? ए बी प्लस बी सी के बराबर इक्वल टू 3BC। ओके, अब देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 3BC माइनस बी सी, मतलब ए बी इज इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ बी सी। मतलब कि ये बोल रहा है कि ए बी जो है, ए बी जो है वो डबल है बी सी का। अब मुझे पता है ए बी को कवर करने में 6 सेकंड लगे थे, और बी सी ए सी का डबल है, मतलब बी सी जो है वो ए सी, ए बी जो है वो बी सी का डबल है, तो मतलब बी सी कितना हुआ? ए बी का आधा। मतलब अगर ये 10 होता तो ये कितना होता? 5, क्योंकि बोला ना बीसी का ए बी का हाफ। चलो हो गया काम। तो इसका मतलब जितना टाइम ए बी कवर करने में लगा था
उसका आधा बीसी को कवर करने में लगेगा, क्योंकि ए बी का आधा बीसी है। तो कितना टाइम लगेगा बीसी को कवर करने? बीसी को कवर करने में लगेगा बेटा हमें 3 सेकेंड्स, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड वेरी करती है तो दिक्कत हो जाती। स्पीड सेम है तो मतलब जिस स्पीड से वो ए से बी तक पहुंचा था उसी स्पीड से वो बी से सी पे पहुंचेगा, तो इसीलिए इसको कवर करने के लगेंगे 3 सेकेंड। ओके, चलिए, थैंक यू।